नमस्कार। जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज यहाँ पर हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि की हम बात करेंगे शनि के आधार पर, क्योंकि जो शनि है ना वो उदय हो चुके हैं। जो शनि है वो जागृत हो चुके हैं, यूँ कह सकते हैं कि वो जाग चुके हैं। पहले वो सोई हुई अवस्था में थे, लेकिन 12 अप्रैल को अब वो जागी हुई अवस्था में आ जाएंगे। इसका कारण क्या है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए अभी वो सोई हुई अवस्था में क्यों है। ठीक है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। सोई हुई अवस्था में इसलिए है क्योंकि अभी शनि के साथ सूर्य बैठा है। शनि है अंधकार तो सूर्य है रोशनी, और जब भी अंधकार के पास रोशनी आ जाती है, यानी कि एक कमरा बंद है उसमें अंधकार है, वहाँ पर आपने लाइट जगा दी, रोशनी आ गई, तो अंधकार का नामो निशान ही नहीं रहा। ठीक है, वैसे ही होता है जब सूर्य शनि के पास चला जाता है तो शनि का नामो निशान नहीं रहता है, यानी कि यह कह सकते हैं कि शनि अस्त हो जाते हैं। ठीक है, शनि अस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सूर्य की ही रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और शनि अस्त हो जाते हैं। ठीक है, अभी वो अस्त हुए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य है उसके पास, सूर्य ने अपना उजाला किया हुआ, तो शनि अस्त हो चुके हैं। ये 12 अप्रैल को सूर्य एक घर छोड़कर अगले घर पर जब चला जाएगा तो दोबारा से जो है वो शनि फिर से जागृत हो जाएंगे, फिर से जाग जाएंगे, फिर से उदय हो जाएंगे और फिर से डबल तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि पहले वो सोई हुई अवस्था में थे, तो सोई हुई अवस्था के भी जो पावर थी उनके पास वो भी अब दिखाएंगे, और जब जाग जाएंगे तो अपनी पावर तो दिखाएंगे, तो पावर उनकी डबल हो जाएगी। तो मकर राशि के लिए ये क्या फायदा लेकर आए, क्योंकि मकर राशि का स्वामी ग्रह ही शनि है, और शनि जब जागृत अवस्था में आ जाएगा 12 अप्रैल को, तो उसके बाद क्या असर देखने को मिलेगा इनको। ठीक है, शनि मकर राशि में कौन से घर पर बैठे हैं? शनि बैठे हैं तीसरे घर पर। ठीक है, शनि का तीसरे घर पर बैठना क्या फायदा लेकर आएगा आपके लिए? अब देखिए ये बात को समझनी पड़ेगी कि शनि किस घर के मालिक है। मकर राशि में शनि दूसरे घर के मालिक हैं, और दूसरे घर के मालिक होकर ये तीसरे घर पर बैठे हैं। ठीक है, मकर राशि के स्वामी है शनि, बैठे तीसरे घर पर है, लेकिन स्वामी दूसरे घर के हैं, दूसरे घर के मालिक है। दूसरा घर होता है धन का और कुटुंब परिवार का। तो धन के क्षेत्र में जो परेशानी चल रही थी, जो आपको दिक्कतें आ रही थी धन कमाने में, मेहनत करने में, और रिजल्ट नहीं मिल रहा था धन के क्षेत्र में, वहाँ पर अब अच्छा खासा रिजल्ट मिलना शुरू होगा 12 अप्रैल के बाद। क्यों? क्योंकि शनि हो जाएंगे डबल रूप से स्ट्रांग। जब वो पहले अस्त थे वो वाली एनर्जी भी यूज़ करेंगे, और अब जब जाग जाएंगे तो वो वाली एनर्जी भी यूज़ करेंगे, तो डबल एनर्जाइज हो जाएंगे शनि, और डबल रूप से आपको फ़ायदा देंगे धन के स्थान पर। जहाँ पर भी शनि होते हैं ना वहाँ पर वो मेहनत बहुत करवाते हैं। शनि दूसरे घर के स्वामी हैं, तो धन कमाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 12 अप्रैल के बाद जब शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अवस्था में आ जाएंगे, तो जो भी आप मेहनत करोगे ना उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो आप मेहनत से सेटिस्फाइड होंगे। कोई भी व्यक्ति मेहनत से नहीं कतराता जब उसको मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर आपको मेहनत के अकॉर्डिंग जब रिजल्ट मिलना शुरू होगा तो आप भी खुशी खुशी मेहनत करोगे। शनि तो मेहनत करवाएगा, लेकिन मेहनत करने में चूकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि शनि मेहनत के अनुसार अच्छा रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, और शनि तीसरे घर पर बैठा है। तीसरा घर स्ट्रेंथ का होता है, कर्म का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए, नियमित रूप से काम करते हुए नजर आओगे, और यही काम नियमित रूप से करने वाला आपको सफलता भी देगा 12 अप्रैल के बाद। जो लोग ऑनलाइन स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, तीसरे घर की बात कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, यूट्यूब, AI, सोशल मीडिया, ट्रैवलिंग, इन कामों से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छी तरक्की 12 अप्रैल के बाद मेहनत के अनुसार अच्छी तरक्की, सेटिस्फाइड तरक्की, लाभकारी तरक्की देखने को जरूर मिलेगी। दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं? दृष्टियां पड़ रही हैं 7वें घर पर, 9वें घर पर और 12वें घर पर। सॉरी, 5वें घर पर, 9वें घर पर और 12वें घर पर। सॉरी, मिस्टेक कर लिया। 5वें घर पर दृष्टि पड़ रही है, 9वें घर पर दृष्टि पड़ रही है और 12वें घर पर दृष्टि पड़ रही है। 5वां घर जो होता है वो संतान का होता है। 5वां घर आकस्मिक धन प्राप्ति का भी होता है। तो आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए हम ये कहेंगे कि जो भी आप मेहनत करोगे उसमें अच्छा और अचानक से अच्छा लाभ 12 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। 5th हाउस बच्चे का होता है, तो अपने बच्चों को लेकर जो भी आप कर्तव्य निभा रहे हो, जो भी अब जिम्मेदारी आपने ली है, जो भी आप आगे बढ़ रहे हो अपने बच्चों को लेकर, कुछ आप पेरेंट्स कुछ सोच रहे हैं आगे बढ़ने का, तो वहां पर उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। कोई टेंशन बच्चे को लेकर आपके मन में चल रही है, उसकी स्टडीज को लेकर या कोई भी तरह की टेंशन में बच्चे के लिए आपकी चल रही है, तो 12 अप्रैल के बाद वो टेंशन आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो 12 अप्रैल के बाद आपको अपने स्टूडेंट फेज में भी काफ़ी अच्छा लाभ, फोकस और रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कहाँ दृष्टि पड़ रही है? 9वें घर पर। 9वां घर होता है भाग्य का घर। यहाँ पर भाग्य भी आपको साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शनि जागृत है।
जागे हुए शनि जब भाग्य को देखते हैं ना, तो भाग्य आपका सपोर्ट करने लग पड़ता है आपको, आपका लक पावर तेज होने लग जाता है। जिस भी क्षेत्र में आप हो, आप जाओगे, आप काम कर रहे हो, वहां पर आपका भाग्य, आपका किस्मत आपको साथ देते हुए नजर आएगी। अगले घर पर दृष्टि पड़े 12वें घर पर। ठीक है, 12वां घर में हम ये कह सकते हैं कि 12वां घर फॉरेन से जुड़ा हुआ है। तो जिनका भी काम फॉरेन से जुड़ा हुआ है, या जो फॉरेन में ऑलरेडी रहते हैं, या जो फॉरेन जाना चाहते हैं, या फिर जो फॉरेन में सेटलमेंट करना चाहते हैं, 12 अप्रैल के बाद उनके काम, उनके योग बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि मकर राशि के लिए शनि स्वामी है उनका, और वो दूसरे घर का मालिक है। तो वो जिस भी घर का मालिक है, जहां जहां पर भी उनकी दृष्टि है, वहां पर मेहनत तो आपसे जरूर करवाएंगे। जहां जहां दृष्टि है, जहां वो बैठे हैं, जहां वो जिस घर के मालिक है, मेहनत उस घर से जुड़ी हुई जरूर करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर 12 अप्रैल के बाद उस मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। इसलिए आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटो, क्योंकि आपको पता होगा कि अब जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो उपाय के तौर पर क्या कहेंगे? उपाय के तौर पर हम कहेंगे आप गुलाब का इत्र लगाएं, आपका भाग्य और आपको साथ देगा। पेस्टल्स कलर पहने, कपूर देसी घी का धुआं अपने घर पर रखे, तो जितनी भी नेगेटिविटी आपके पास है, या आपको नजर लगती है बहुत जल्दी, या कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो वो आपसे दूर रहेंगे और आपका भाग्य और साथ देगा आपका। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।